जनस्वराज पार्टी के जिला संयोजक ब्रजेश कुमार जी हैं। आज हम सुपौल में पहुंचे हैं। आज इससे कुछ खास बातचीत करेंगे जनस्वराज को लेकर। जनस्वराज की तैयारियां कितना जोर शोर पे है और सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या सब परेशानी देखेंगे? जनस्वराज पार्टी पूरे बिहार में 45 सीट पर सक्रिय रूप से पंचायत अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक और प्रदेश लेवल के नेतृत्वकर्ता हैं। सबके मार्गदर्शन के अनुसार गाँव पूरे मोहल्ले घर पर जा रहे हैं। जनस्वराज की बातों को बता रहे हैं कि बिहार बदलाव अभियान के तहत भी हम लोग घर घर पहुँचकर लोगों से हस्ताक्षर अभियान इस हस्ताक्षर अभियान के तहत हम लोग पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी विधानसभा के बोले जातीय जनगणना करेंगे, जातीय जनगणना कराए और उसमें 94,000 लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत ही लचर थी, जिसकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि 2-2 लाख रुपया का निःशुल्क आर्थिक सहायता देंगे, जिससे छोटे मोटे बिजनेस व्यापार करके अपना रोजी रोजगार और गुजर करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं हुई आज तक धरा तक। दूसरी बात है कि उन्होंने 54,000 लोगों को पाया बिना जमीन के हैं, भूमिहीन हैं, जिसके पास कोई रहने के लिए न तो घर है न जमीन है। वैसे व्यक्ति को हम 3 डिसमल से 5 डिसमल तक जमीन देंगे, पर्चा दे करके उसको बसाने देंगे। लेकिन आज तक ये कहीं नहीं देखने को मिला है। उसमें 10% लोगों को भी ज़मीन नहीं मिला। यदि पर्चा मिला भी तो वह दखलकार नहीं, पोजीशन नहीं। आज वैसे जैसे तैसे वह रेल के पटरी के नीचे या रोड के नीचे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कभी रोड बनने की बात होती है, कभी ज़मींदार आते हैं, इधर से उधर और इधर से उधर कर दिया जाता है और बड़ी अच्छी तरह से आज भी अपना जीवन जनताओं के बीच जा रहे हैं, आप लोग मिल रहे हैं। अब आप लोग से कितना प्रभावित हो गए जनता बहुत बड़ी आस लेकर बैठे हुए थे। उसको तो और पहले आना चाहिए जनस्वराज को। जब हम लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम लोग विकल्प को ही तलाश रहे थे, लेकिन आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ। यदि आए हैं आप लोगों का स्वागत है और तन मन धन से हम लोग जनस्वराज के साथ जाएंगे। यहाँ जो 35 वर्ष के शासन लालू और नीतीश बड़े भाई छोटे भाई से हुए, उसके बाद चाचा भतीजा का हुआ, उससे कोई प्रभाव समाज में कोई जो सिस्टम को सुधार करने की सिस्टम सुधार के बजाय आज और बदतर हो गई है। बदतर होने का यह कारण है कि आज बिना घूस पूरे बिहार में कोई काम नहीं हो सकता है। ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, वर्तमान में मेरी माँ ग्राम पंचायत के मुखिया है, लेकिन बिना पैसा दिए हम लोगों से काम नहीं हो पा रहा और गरीबों का शोषण हो रहा है। और ज़मीन का जो सर्वे चला रहे हैं बिहार सरकार, उसमें पूरे भ्रष्टाचार, दखल नहीं है तो कह रहा है दखल करा के देंगे, ऐसे ऐसे कल्पना नहीं है। किसी को पैसा दीजिए, आपको जो ज़मीन चाहिए मिलेगी, जैसा कहिएगा वैसा नक्शा यहाँ से वही अफसर साहिब बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा लोग करते थे कि लालू जी की सरकार में जंगल अपराधी लूट लेते थे, मारपीट लोग डरता सब में रहते थे, पैसा यानी पैसा उसका जीता जाता। लेकिन आज कहीं उससे ज़्यादा हम अनुभव करते हैं कि लोग लाचार और विवश होते हैं, पैर हाथ पकड़ के उसको पैसा पहुँचाने की जरूरत है, तभी उसका काम है। नीतीश कुमार के हाल में शिक्षा की व्यवस्था की, शिक्षा के लिए तो बेचारे खिचड़ी का व्यवस्था कर दिए हैं सभी विद्यालय में। सभी टीचर, हम ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते कभी विद्यालय जाते हैं तो पंचायती करना पड़ता है खिचड़ी के पैसे के लिए शिक्षक को कि मेरा पैसा क्या हुआ, रंग पेंट वाला पैसा हेड मास्टर खा लिया, खिचड़ी का पैसा खा लिया, हमसे हाजिरी बनवाता है, हमसे जो है दाल उगवाता है, हमसे अंडा मंगाता है और जो बचता है हेड मास्टर खा लेता है। हम लोग कई बार पंचायती कर दिए हैं, मास्टर साहब कहते हैं हमको 1,000 दीजिए, 10,000 का मिला है, हेड मास्टर से बोलता है दूसरा मास्टर। हम लोग जाते हैं मतलब चलाते हैं, उसको कार्रवाई भी नहीं कर सकते। यानी शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा नहीं पढ़ाने के लिए तो व्यवस्था नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में शिक्षक को पढ़ाने के लिए नहीं मानते। उससे शौचालय बनाना, उससे बाउंड्री करना, उससे विद्यालय का भवन बनवाना है, उस शिक्षक से खिचड़ी में
दाल लाने के लिए रखे हैं, उसके बाद आलू सब्जी लाने के लिए रखे हैं, अंडा लाने के लिए रखे हैं। मास्टर को पढ़ाने का ड्यूटी ही नहीं दिया सरकार, कहीं नहीं उसका नहीं दिया कि तुम स्कूल जाते हो पढ़ा। वहाँ सिर्फ खिचड़ी बंटवाना है, किताब बंटवाना है, बाउंड्री करवाना है, स्वच्छता बनवाना है। मतलब ये काम तो ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड समिति, सरपंच को सोचना चाहिए, विधायक से भवन बनवाना चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। सभी चीज़ शिक्षक को लेकर के उसे पास लैप्स कर देता है, कोई टीचर नहीं पढ़ा पाता है। यदि हम लोग विद्यालय जाकर के बात करते हैं कि भाई मास्टर साहब आप कहाँ गए थे अभी, सर गए थे हल्दी लाने, खिचड़ी बन रहा है, रंग बदल रहे आप हो मास्टर साहब हम क्या करेंगे, अंडा के लिए गए थे, अंडा लाने। यही कहीं ना कहीं खिचड़ी के चक्कर में सारा सिस्टम चौपट है। एनवीएम को लेकर के स्कूल का वातावरण शुद्ध हो गया है, शिक्षकों में आपसी तालमेल खत्म हो गया। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे आप लोग देखते हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था में जहाँ तक बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी स्मार्ट कार्ड, उस स्मार्ट कार्ड का लाभ नहीं देते। स्मार्ट कार्ड बन रहा है तो कम से कम उसको 1000 तक की दवाई का भी उसमें तो ऑपरेशन का सुविधा दिया है। ऑपरेशन 20,000 का हम लोग जाते हैं दुकान में कराने के लिए किसी हॉस्पिटल में, तो 20,000 फीस सुनाते हैं। यदि स्मार्ट कार्ड की बात बनाते हैं तो उसमें से 70,000 निकालते हैं। क्या सुविधा है, उनको बुझा रहा है कि स्मार्ट कार्ड बना करके अपना जिला क्लिनिक। अच्छा हम आप स्मार्ट कार्ड की बात करें, हम हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ पे दवाई हॉस्पिटल में भी नो टू दवाई का समुचित व्यवस्था वहाँ पर बोल के देते हैं डॉक्टर साहब कि दवाई जो लिखते हैं वो मेरे यहाँ नहीं होगा, तो बाहर से मंगाना, बाहर से लेना ही पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सभी दवा हॉस्पिटल से मिले। जैसे जन स्वराज पार्टी जब सत्ता में आएंगे इसको कैसे देखेंगे? हमारी जब व्यवस्था कायम होगी बिहार में, आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि ये जो हमारे गांव के लोग बस में, ट्रेन में, आज गांव में कोई युवा नहीं है जो 50 साल से नीचे, 18 साल से ऊपर के लोग होंगे। लोग निकल जाते हैं, पलायन कर रहे हैं। तो पहला मुद्दा होगा कि लोग बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगा करके मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, या पहला प्राथमिकता उसके शहर में उसको उसी शहर के 50 किलोमीटर के अंदर 25 किलोमीटर के अंदर रोजगार दिया जाए। फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज वाले से बात करा करके यहाँ से, ताकि यहाँ के लोगों को यही रोजगार मिल सके। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ जो घूसखोरी का सिस्टम है वह बंद किया जाएगा। उसके लिए जितनी ताकत लगानी पड़ेगी तो हमारी सरकार जात कहीं कहीं लोग अब जनस्वराज की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तरफा जनस्वराज के ओर है, हम लोग बस कर साथ हैं, हम लोग नहीं पूरे बिहार के लोग हैं। और निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा मौका है कि लोग जनस्वराज में जुट करके बिहार को बदलाव करें। ये लोग बपोती समझ लिए हैं कि बपोती है हम लोगों का राजनीति, इसको उखाड़ कर फेंकने के लिए जनता अंदर से मिलना चाहिए। तो हमारे साथ ब्रजेश जी थे जो सुपौल जिला के जिला संयोजक हैं, उससे हमने बात की प्रशांत किशोर के बारे में और बिहार की व्यवस्था जो है, सिस्टम जो है, उस पर हम बात की, क्या कुछ जानकारी दी। तो आप लोग का क्या रहा है? आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करिए, आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा से वीडियो देखते रहे। मल्टीप्लाट 24 मैं हूं, जय हिंद।